इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 संस्कृत शैमुषिका प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति ही। इस गीत को वसंत ऋतु के दौरान लिखा गया है। इसके कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। ये एक छायावादी कवि हैं। इनकी ज़्यादातर रचनाएं संस्कृत में हैं, लेकिन ये हिंदी के कवि हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितः अस्ति। अयम मिस यह पाठ है पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः, ये उनका नाम है। काकली इति गीत संग्रहात्, काकली नामक जो गीत संग्रह है, एक बुक है, उसमें अनेकों टाइप के गीत हैं और उस बुक का नाम है काकली। और उसी बुक से जो है ना, ये गीत भारतीय वसंत गीति लिया गया है। काकली इति गीत संग्रहात्, काकली नामक गीत संग्रह से संकलितो अस्ति। ये है संकलितः प्लस अस्ति, अर्थात संकलित किया गया है। संकलित का अर्थ होता है कि संग्रह करना, एक जगह इकट्ठा करके रखना। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली नामक गीत संग्रह से संकलित किया गया है। प्रकृति है सौंदर्यम अवलोक्य एव, प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही, अवलोक्य का अर्थ होता है देखकर, एव मिस ही सरस्वत्याः वीणायाः, माँ सरस्वती की वीणा की मधुर झंकृतयः, मधुर झंकार, मधुर आवाज। प्रभवितुम, प्रभवितुम का अर्थ होता है चारों दिशाओं में फैलना। शक्यन्ते होने के लिए, अर्थात माँ सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार चारों दिशाओं में फैल सके। इति इस प्रकार, भावना पुरसरम कवि ही, भावना ओत ओतप्रोत होकर, अर्थात भावना में बहकर, कवि प्रकृति, कवि ने प्रकृति की सौंदर्यम सुंदरता का वर्णन करते हुए, सरस्वती माँ सरस्वती को वीणा वादनाय, वीणा बजाने के लिए, संप्रार्थयते सामूहिक रूप से प्रार्थना की है। अब इसका अर्थ बनता है कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही माँ सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार चारों दिशाओं में फैल सके, अर्थात चारों ओर फैल सके। इस भावना में भरकर, इस भावना से ओतप्रोत होकर कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की है। ये है इसमें पहला श्लोक। निनादय नवीनामये वाणी वीणां, मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीनां, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः, वसन्ते लसिन्तीः सरसे रसालाः, कलापाः ललित कोकिला काकलीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणां। निनादय बजाइए, अर्थात प्ले करिए। नवीनाम प्लस अये वाणी, ये माँ सरस्वती को बोला जाता है वाणी, वाणी, और दूसरा है वीणाम, अर्थात वीणा को। निनादय बजाइए, नवीनाम नई यानी कि नवीन, अये हे वाणी माँ सरस्वती वीणाम वीणा को, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। मृदुम का अर्थ होता है सॉफ्ट, गाय गान करिए, गीतिम गीत को, ललित सुंदर, नीति प्रकृति की रीति, लीनाम उसमें संलग्न अर्थात उससे युक्त, अर्थात हे माँ सरस्वती सुंदर नीतियों से युक्त मीठे गान को, मीठे गीत को गाइए। मधुर मंजरी पिंजरी, मधुर का अर्थ होता है मीठी, मंजरी ये आम के पुष्पों के समूह को बोला जाता है। पिंजरी, पिंजरी का अर्थ होता है पीला, लेकिन आम के जो फूलों के जो समूह होते हैं ना, वो पूरी तरह से पीले नहीं होते हैं, पीले ब्राउन कलर के होते हैं, तो पिंजरी का अर्थ वही होता है। भूत यानी कि हो चुके हैं, मालाह पंक्तियाँ। वसंते वसंत ऋतु में, लसंती ही प्लस इह, लसंती का अर्थ होता है सुशोभित हो रहे हैं, इह मिस्कत इस, सरसा रस से युक्त, रसालह आम के पेड़। इसका अर्थ अब यहाँ से बनेगा
कि इस वसंत ऋतु में रसीले आम के पेड़ मीठे मंजरियों से, कैसी मंजरी, जो पीले हो चुके हैं उनकी मालाओं से सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात आप इमेजिन करिए कि बहुत सारे आम के पेड़ हैं, उसमें जो है ना पीले कलर की रसीली मंजरियाँ लटक रही हैं, पीले पीले कलर की, वो जो है काफ़ी खूबसूरत लग रही है। कलापह का अर्थ होता है समूह, ललित मीन्स सुंदर, कोकिला कोयल, काकली नाम बोलियों की, अर्थात मधुर बोली वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। सुंदर कहाँ से, ललित का अर्थ होता है सुंदर। तो इसका अर्थ बनता है अब कि मधुर बोली वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। निनादय नवीना मयी वाणी वीणा, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। उन सबको देख करके एक बार हम इसका अर्थ फिर से देखते हैं कि हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए, सुंदर नीतियों से संलग्न मीठे गीत को गाइए। इस वसंत ऋतु में रसीले आम के पेड़ मधुर और पीली हो चुकी पुष्पों की समूह की पंक्तियों से सुशोभित हो रही हैं। मधुर बोली वाली कोयलों के समूह सुंदर दिख रहे हैं। हे माँ सरस्वती नई वीणा बजाइए। अब है इसमें दूसरा श्लोक, वहति मंदे मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नतां पंक्ति मालोक्य मधुमाधवीना निनादय नवीना मये वाणी वीणा। वहती मीन्स बहती है, मंदम मंदम धीरे धीरे, सनीरे सा प्लस नीरे, सा का अर्थ होता है साथ, नीरे यानी कि जल से, जल की बूंदों से परिपूर्ण, समीरे हवा में। यहाँ पर कलिंद आत्मजाया सा प्लस वानीर प्लस तीरे। कलिंद भगवान सूर्य को बोला जाता है। आत्मजाया बेटी, भगवान सूर्य की बेटी कौन है, यमुना नदी। स ये पूरा वाला है, सा का अर्थ होता है साथ, वानी द्वैत जिसे हम बोलते हैं बांस, तीरे यानी कि तट में, यमुना नदी के तट में, अर्थात कि वैंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तट पर जल की बूंदों से परिपूर्ण ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही है। अब है इसमें ये नीचे वाली, नताम का अर्थ होता है झुकी हुई, पंक्तिम प्लस आलोक्य, यहाँ पर है पंक्ति का अर्थ होता है पंक्ति, सब जानते हैं लाइन, आलोक्य देख करके, मधु मीठी, माधवी नाम, माधवी बोला जाता है मालती की लताओं को, अर्थात झुकी हुई मालती की, सुंदर मधुर मालती की लताओं को देख करके हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। बेंत की लता से युक्त यमुना नदी के तट पर जल की बूंदों से परिपूर्ण ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही है। झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को देख करके, लताओं की पंक्तियों को देख करके हे माँ सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। ये है इसमें तीसरा श्लोक, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंज कुंजे स्वनंतीम तंतिम प्रेक्ष मलिना मलिनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। ललित मिस सुंदर, पल्लवे पत्ते, पादपे वृक्षों में, पुष्प पुंजे पुष्प फूल, पुंजे समूहों में, पुष्पों के समूहों में, मलय का अर्थ होता है चंदन, एक पर्वत को भी मलय बोला जाता है, वहाँ पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। मारुता ये हवा को बोला जाता है। उचुंबिते मलया मारुत उचुंबिते, उचुंबिते मीन्स स्पर्श किए हुए, मंजू कुंजे लताओं के समूहों में, स्वनंतिम गुनगुनाते हुए, तंतिम पंक्तियाँ, परीक्षा देख करके, मलिनाम अलीनाम, मलिनाम मैले यानी कि काले, अलीनाम यहाँ पर टू उपद है, मलिनाम प्लस अलीनाम, अलीनाम भौरों को बोला जाता है, भौरों के। तो अब इसका अर्थ बनता है कि सुंदर पत्तों वाले वृक्षों पर, पादपे का अर्थ होता है, वैसे पादप तो एक है इसमें यानी कि वृक्ष पर, लेकिन हम इसका बहुवचन में यूज करेंगे। सुंदर कोमल पत्तों वाले वृक्षों पर, पुष्पों के समूहों पर, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए सुंदर लताओं के समूहों पर,
गुनगुनाते हुए काले भौरों के समूहों को देखकर हे माँ सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। सुंदर कोमल पत्तों वाले वृक्षों पर, पुष्पों के समूहों पर, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए सुंदर लताओं की समूहों पर, गुनगुनाते हुए काले भौरों के समूहों को देखकर हे माँ सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। यहाँ पर हिंदी अनुवाद है। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत् कान्तिसलिलं सलीलं तवाकण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणा। लतानाम लताओं के, नितांतम एकदम से, सुमन का अर्थ होता है सुमन यानी कि पुष्प, शांतिशीलम एकदम शांत पड़े हुए, लताओं के एकदम शांत, नितांतम का अर्थ होता है एकदम, एकदम से, पूर्ण रूप से शांत पुष्प। यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा उपपद है, इसमें छोटे छोटे से कई उपपद हैं। चलेद, चलेदु प्लस उच्छलेत का बना है, चलेत प्लस उच्छलेत। कांत, सलीलम ये है, सलीलम ये अलग चीज है। चलेत का अर्थ होता है हिल पड़े, उच्छलेत उछल पड़े, कांत स्वच्छ यानी कि पवित्र, सलीलम ये जल को बोला जाता है पानी, सलीलम लीला का अर्थ होता है क्रीड़ा यानी कि खेल, अर्थात नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा के साथ उछल पड़े। तवाकाण्या, तव प्लस आकाण्या, तव मिस तुम्हारी, आकाण्या यानी कि सुन करके, कन्या से बना है, कन्या का अर्थ होता है कान, कान से सुना जाता है, आकाण्या सुन करके। वीणाम अदीनाम, वीणा को, अदीनाम दीन का अर्थ होता है दीनहीन यानी कि गरीब, तो जो गरीब नहीं है अदीनी है, कैसा ओज से परिपूर्ण, तुम्हारी ओज से परिपूर्ण ओजस्वी वीणा को, नदीनाम नदियों के। अब इसका अर्थ बनता है तुम्हारी तेज से परिपूर्ण, तुम्हारी ओजमयी वीणा को सुन करके लताओं के एकदम शांत पड़े पुष्प जो है ना हिल उठे, नदियों का स्वच्छ पवित्र जल क्रीड़ा करता हुआ, खेल करता हुआ उछल पड़ा। तो हे माँ सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। एक बार फिर से, तुम्हारी ओज से परिपूर्ण वीणा को सुन करके लताओं के एकदम शांत पड़े हुए पुष्प हिल पड़े और नदियों का स्वच्छ पवित्र जल क्रीड़ा करता हुआ, खेल करता हुआ उछल पड़ा। हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए।